सीटेड फिल्म को हिट करने के लिए मुझे कंधे पर है। मैं भी जैसे भी करूंगा सीटेड को हिट करना, और हिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनना है। गौर से सुनने के लिए क्या है, आज हमने 3 दिन से पिक्चर बनाया है और 3 दिन से डिलीट किया, क्योंकि रोशनी नहीं थी, ऐसे बादल छाया हुआ था तो पिक्चर हो नहीं रहा था, यूट्यूब बन नहीं रहा था। लेकिन आज तीसरा दिन प्रयास किए हैं, देखिए क्या होता है। पहला है एकीकरण। देखिए एकीकरण किसको कहते हैं? एकीकरण को आप कभी नहीं भूलिएगा अगर मेरा गाना याद रखिएगा तब। कहता है कि बैठा नीली झील किनारे और चंदा को आकाश पुकारे, यही एकीकरण है। आप भी कहिएगा क्या मार दे, एकीकरण क्या है और आप क्या गा रहे बताते हैं। एकीकरण का मतलब ही जो गाना समझ लेगा वही एकीकरण को समझेगा। मैंने क्या कहा, बैठा नीली झील किनारे और चंदा को आकाश पुकारे। मैंने कहने का मतलब हुआ कि आकाश जो लड़का है अगर चंदा को दिखाई देगा, नीली झील के किनारे चंदा को देख लेगा तो उसका क्या करेगा, हाथ चलेगा। क्या चलेगा? हाथ चलेगा। हाथ चलेगा। फिर उसका क्या चलेगा? पांव चलेगा। माने हाथ और पांव। देखिए इसमें क्या होगा, हाथ चलेगा, हाथ चलेगा, अंगुली चलेगी, अंगुलियां क्या करेगी, चलेगी। माने ऐसे ऐसे अंगुली होना इस चीज को करता है। उसके बाद पांव चलेगा, पांव चलेगा। कहता है कि बैठा नी, कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है कि बैठा नीली झील किनारे और चंदा को आकाश पर। जैसे तो हाथ पांव ऐसे से चलना, ये क्या है, एकीकरण है। ये क्या है, एकीकरण है। हाथ का चलना, पांव का चलना, अंगुली का चलना, ये एकीकरण के माध्यम से आता है। अब देखिए हमारा आज का चैप्टर है विकास। क्या है? विकास। विकास किसको कहते हैं या विकास कहां से शुरू होता है, इस चीज को आप समझिए। मैंने पहले कहा था विकास का सबसे पहले है गर्भावस्था। यह गर्भावस्था में विकास होता है। आप भी क्या कहते हैं कि क्या बात करते हैं भाई साहब, पता? हाँ भाई, विकास जो है सबसे कहाँ होता है तो गर्भावस्था में। और यहाँ बच्चा जो है 65% विकास करता है। 65% सबसे ज्यादा विकास गर्भावस्था में होता है, जो 65% होता है। हम कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, आप कैसे कहिएगा, बताते हैं। अभी महाभारत का नाम सुने थे, उसमें अभिमन्यु जो है ऐसी चक्रव्यूह की रचना किया। द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य जो थे, उसने चक्रव्यूह की रचना किया। और चक्रव्यूह को एक ही आदमी जोड़ना चाहता था, वो है अर्जुन। अर्जुन छोड़ के कोई नहीं तोड़ना चाहता था, तो अर्जुन को ले गया युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर। और उसके बाद अभिमन्यु वहां आया और चारों भाई के सामने ये प्रश्न किया कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं। तो उससे धर्मराज या भीम जी पूछे कि तुम सीखा कहां से? तो कहा मैं यही गर्भावस्था से सीखा हूं। माँ के पेट से, गर्भावस्था से मैंने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गया। तो चक्रव्यूह जो है, यहाँ जो है गर्भावस्था में 65% विकास होता है एक बच्चा का। यही 65% जो है गर्भावस्था में विकास होता है। तो पहला विकास माँ के गर्भावस्था में विकास होता है। दूसरा विकास जो होता है शैशवावस्था। यहाँ क्या होगा? शैशवावस्था।
यहाँ क्या बच्चा होता है, यहाँ होता है इंद्रियगामक अवस्था में। क्या होता है? इंद्रियगामक अवस्था में। यह कितने साल का होता है? तो 0 से 2 वर्ष का होता है। कहो कैसे होता है, इसकी भी हम कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में कुंती जब कुमारी थी तो उसने सूर्य का आवाहन कर दिया। सूर्य का आवाहन कर दिया तो सूर्य तो आवाहन कर दिया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो कुंती तो डर गई कि प्रभु हम तो गलती से ऋषि मुनि का देख रहे थे कि ओरिजिनल है कि गलती है, लेकिन आप तो ओरिजिनल आ गए। तो कहा कि देखो कुंती, हम तो आ गए लेकिन मेरा वचन खाली नहीं जाएगा और मैं तुझे एक बच्चे को दूंगा। तो कहा महाराज हम तो कुंवारे हैं, अब हमको बच्चा कैसे दे रहे हैं? क्योंकि क्या करोगे तुम्हारा, जब हम आ गए तो मेरा अब उस ऋषि मुनि का श्राप वापस नहीं जाएगा। और उसने एक कर्ण को उसके गोदी में थमा दिया। अब क्या किया कुंती तो कुमारी थी और माँ बन गई, तो उसको क्या किया, गंगा में बहा दिया। कर्ण को गंगा में बहा दिया और बहते बहते जाकर के एक धोबी घाट में जाकर के लगा। और उस धोबनी जो है, वो राधा नाम की एक धोबनी थी, उसको पिटारा खोला तो एक बच्चा था और जैसे उसने गोद में लिया तो बच्चा चिल्ला करके रोया। और जब चिल्ला करके रोया तो कुंती के स्तन से दूध निकल आया। तो बच्चा का चिल्लाना और कुंती के स्तन से दूध निकलना, यही इंद्रियगामक अवस्था है। यही इंद्रियगामक अवस्था है कि बच्चा का चिल्लाना और कुंती के स्तन से दूध निकलना, यही इंद्रियगामक अवस्था है। बच्चा उस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में मुंह से खाना नहीं मांगता है, वो इंद्रियगामक अवस्था से खाना मांगता है। वो हाथ से खाना मांगता है, पांव से, उसका माने चिल्लाना, रोना, ऐसी इंद्रियगामक अवस्था होता है। उसके बाद होता है बाल्य अवस्था। इसमें देखिए क्या होता है, ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। इसमें एक गाना है कि लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। तो कहता है कि लड़कपन खेल में बीता, तो यही बाल्यावस्था है, बचपना। बाल्यावस्था बचपना है और इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको देखिए, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये जो होता है, इसको 2 टुकड़ा करिए। इसको करिए 2 से 6 वर्ष। और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष। तो मैंने ऐसे ही कहा था कि लड़कपन खेल में बीता और जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। इसके बाद होता है किशोरावस्था। किशोरा अवस्था यही जवानी कहता है ना। ये किशोरावस्था बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो है कहता है कि 14 वर्ष से 16 वर्ष तक लड़की बढ़ती है। 14 वर्ष से 16 वर्ष तक लड़की बढ़ती है और 15 वर्ष से 18 वर्ष तक लड़का बढ़ता है। यह अवस्था ऐसी अवस्था है कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है और कि तुम मेरी बाहों में हो। ये जो है खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में लड़का बिगड़ता है या संभलता है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार होता है या खतरनाक होता है। तो इसको कहते हैं किशोरावस्था, बहुत युवा अवस्था। इसमें अट्रैक्शन की भावना रहता है,
लड़का लड़की से मिलन की भावना होता है। इसमें मैंने क्या कहें कि वही आप समझ लीजिए कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अब कि तुम मेरी बाहों में हो, ये किशोरावस्था कहलाता है। देखिए विकास क्या है? विकास जो होता है एक परिणात्मक होता है, एक होता है गुणात्मक होता है और एक व्यवहारात्मक होता है। इसको समझने से पहले वो गाना समझ लीजिए कि रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए, और इसको बना करके दो टुकड़े किए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और मुझे मेरे लिए, और इसको बना करके दो टुकड़े किए। कैसे किए इसको समझिए। देखिए विकास जो होता है, वृद्धि, वृद्धि क्या होता है? तो सिर्फ परिणाम होता है, परिणात्मक। वृद्धि सिर्फ परिणात्मक होता है। और विकास क्या होता है? बहुआमी होता है, बहुआमी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उसके बाद कहता है विकास और अधिगम। विकास क्या होता है और अधिगम? अधिगम क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। क्या विकास अधिगम क्या होता है? अंतःक्रिया होता है। और अधिगम और पर्यावरण, अधिगम और पर्यावरण, तो दोनों क्या होता है? अंतःक्रिया होता है। मैंने पहले ही कहा था कि रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे मेरे लिए, और इसको बना करके दो टुकड़े किए। ये जो है विकास और अधिगम, दो टुकड़ा भलो है लेकिन दोनों अंतःक्रिया है। अधिगम और पर्यावरण दो टुकड़ा है लेकिन दोनों अंतःक्रिया है। विकास परिणात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक, ये तीनों क्षेत्र में होता है। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे मेरे लिए, और इसको बना करके दो टुकड़े खड़ी किया हुआ है। वृद्धि सिर्फ परिणात्मक होता है और विकास बहुआमी होता है। आज तक